नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय और आप देख रहे हैं पायलट्स ऑफ हाईवे। दोस्तों, ड्राइवर जो एक जाति है हम लोगों की, इसमें हम लोगों से जो सबसे ज़्यादा कमाता है वही हम लोगों की वैल्यू नहीं करता। बोलेंगे कैसे? तो देखिए, कुछ उदाहरण दे करके मैं आपको समझाना चाहूँगा कि हम लोगों से एक गाड़ी से सबसे ज़्यादा कौन कमाता है। सबसे ज़्यादा अगर कोई कमाता है तो कौन कमाता है? जो डेली कमाता है। 3 लोग हैं जो सबसे ज़्यादा कमाते हैं। कौन कौन है 3 लोग जो ज़्यादा पैसा हम लोगों से कमाते हैं? समझते हैं। सबसे पहला जो है वो है डीलर। चाहे वो जिसका भी हो, टाटा का हो, लीलन का हो, महिंद्रा का हो, जिस भी कंपनी का डीलर हो। दूसरा आपका आ जाता है पेट्रोल पंप। और तीसरा लाइन होटल। ये तीनों जो हैं, डीलर, पेट्रोल पंप, लाइन होटल, ये हम लोगों से मोटा पैसा कमाते हैं। अगर आप टाटा डीलर में, टाटा का गाड़ी है या लीलन का है या महिंद्रा, चाहे जिस भी कंपनी का आपका गाड़ी है, अगर आप जाते हैं सर्विस कराने के लिए तो कितना पैसा आपका खर्च होता है? सिर्फ नॉर्मल एक सर्विस का मैं बात कर रहा हूँ, ज़्यादा काम का बात नहीं कर रहा, एक सिर्फ सर्विस का मैं बात कर रहा हूँ। तो सर्विस आप कराने जा रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब अगर कम से कम भी अगर हम लोग अगर देखें तो एक गाड़ी का अगर सर्विस कराते हैं तो 25 से 30 हज़ार रुपया हम लोगों का जाता है। मालिक का जाए, ड्राइवर का जाए, बहुत सारे पायलट्स भाई मेरे अपना भी गाड़ी है तो पैसा तो उन्हीं का लग रहा है। दूसरा है पेट्रोल पंप, जहाँ हम डीजल लेते हैं। अगर 500 लीटर 400 लीटर अगर आप डीजल ले रहे हैं तो कम से कम 40 हज़ार, 35 से 40 हज़ार रुपया आपका लगा। उसके बाद है लाइन होटल। लेकिन ये तीनों, इन तीनों का अगर धंधा चल रहा है तो हम ड्राइवर्स के चलते ही चल रहा है। इन तीनों का, इसमें जितने भी वर्कर काम करने वाले हैं, जितने भी इस सिस्टम से जुड़े हुए हैं, ये सभी लोगों का पेमेंट अगर जा रहा है तो एक ड्राइवर के वजह से जा रहा है। अगर गाड़ी जाना बंद तो इनका कहानी खत्म, गाड़ी जाना बंद तो इनका कहानी खत्म, गाड़ी जाना बंद तो इनका कहानी खत्म। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन लोगों को हमारी ज़रूरत है, हमारी भी ज़रूरत इन लोगों को है। अगर हम लोगों की ज़रूरत इन तीनों को है तो इन तीनों का भी ज़रूरत हम लोगों को है। ज़रूरत एक दूसरे का दोनों को है। लेकिन दिक्कत कहाँ होती है? जब हम लोग तो इनको वैल्यू करते हैं, लेकिन ये लोग हम लोगों को वैल्यू नहीं करते। कैसे वैल्यू नहीं करते हैं? आप सवाल कीजिएगा कि कैसे वैल्यू ये लोग नहीं करते हैं हम लोगों का। तो चलिए इस चीज को समझते हैं थोड़ा सा। जैसे एक 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 छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आप समझ जाइएगा। ये हो गया आपका ट्रक और ये हो गया आपका कार, यानी छोटी गाड़ियां। ट्रक भी अगर डीजल खरीदते हैं तो डीलर से ही खरीदते हैं। ये भी अगर खरीदते हैं तो डीलर से ही खरीदते हैं। ये भी अगर लेते हैं कहीं से डीजल लेते हैं तो पेट्रोल पंप से ही लेते हैं। ये भी अगर तेल लेते हैं, डीजल ले या पेट्रोल ले, तो ये भी पेट्रोल पंप से ही लेते हैं। ये अगर लाइन होटल पे खाना खाते हैं, खाना अगर ये खाते हैं तो ये भी लाइन होटल पे ही खाना खाते हैं। लाइन होटल, ये भी अगर खाना खाते हैं तो लाइन होटल पे ही खाना खाते हैं। फिर ऐसा क्या है जो इनको अलग बांट दिया है, हम लोगों को अलग बांट दिया गया है? कभी आप सोचिएगा, क्यों हम लोग इंसान नहीं हैं?
ड्राइवर इंसान नहीं है? कहीं दूसरा गोला से आया है? अरे भाई, मंगल ग्रह से तो नहीं ना आया है, इंपोर्ट करके कहीं से एक्सपोर्ट करके तो नहीं ना आया है धरती पे। जिस तरह से आम लोग जन्म लेते हैं वैसे ड्राइवर भी एक जन्म लेता है। फिर ऐसी क्या मजबूरी आ जाती है कि इनका कैटेगरी अलग बांट दिया जाता है, इनका कैटेगरी अलग बांट दिया जाता है। जबकि अगर ट्रक वाला कहीं से भी डीलर से अगर गाड़ी खरीदता है तो 30 से 40 लाख 50 लाख भी मान के चल सकते हैं एक बार में देता है। पेट्रोल पंप पे अगर ये लेता है तो कम से कम 40,000 का डीजल लेता है। लाइन होटल पे अगर ये खाना खाता है तो कम से कम ड्राइवर खलासी मिला करके 400 से 500 रुपया लेता है। ये इनका भी बात कर लेते हैं। ये अगर डीलर से कोई भी गाड़ी खरीदते हैं तो 10 लाख से 20 लाख। पेट्रोल पंप पे अगर ये खूब से खूब ज्यादा से ज्यादा अगर ये लेंगे, पेट्रोल मान के चलिए अगर लेते हैं तो पेट्रोल भी अगर ये लेते हैं तो मान के चलिए 50 लीटर 5,000। लाइन होटल पे खाना खाएंगे, मान लीजिए 2 आदमी है 3 आदमी है तो ज्यादा से ज्यादा देंगे तो 700 रुपया। ये अंतर है। देखिए सबसे ज्यादा पैसा पे कौन कर रहा है, पैसा ज्यादा कौन दे रहा है? ट्रक वाला दे रहा है, डीलर को दे रहा है 30 से 40 लाख, ये दे रहे हैं 10 से 20 लाख। पेट्रोल पंप वाला को दे रहा है 40,000, ये दे रहे हैं 5,000। एक बार की मैं बात कर रहा हूं। लाइन होटल वाला को दे रहा है 4 से 500, लाइन होटल वाला को दे रहा है 700। चलिए मान लेते हैं लाइन होटल वाले को ज्यादा दे रहे हैं, 200 रुपया ज्यादा दे रहे हैं। तो क्या इनको जो सुविधा इनको मिलती है, क्या वो सुविधा इनको नहीं मिलना चाहिए? आप किसी भी डीलर में जाइए, मैं किसी भी डीलर का बात कर रहा हूं। अगर मेरे पायलट्स भाई सर्विस कराने जाते हैं किसी भी डीलर में तो सबसे पहला बाथरूम वहां का सही नहीं मिलेगा आपको, नहाने धोने की सुविधा अच्छी नहीं मिलेगी। क्या इनके साथ ऐसा है? नहीं, लेकिन हम लोगों के साथ है। एक ट्रक ड्राइवर के साथ है, नहीं मिलता उनको सुविधा अच्छा। ड्राइवर रूम एक अलग बना दिया जाता है। ड्राइवर सवाल पूछने वाले हैं नहीं, जानते हैं कि वो सब सवाल पूछेगा नहीं। भाई थका हारा है, मान लो सो गया थोड़ा देर के लिए, लेकिन उसको सुविधा तो आप कम से कम दीजिए, अच्छी सुविधा तो दीजिए। आप सबसे ज्यादा उससे ही पैसा कमा रहे हैं और उसको ही सुविधा नहीं दे रहे हैं। सर्विस कराने आ रहा है तो पैसा दे करके ही ना जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि कुछ आपको दे करके एक नट बोल्ट दे करके चला जाएगा, लोहा लग कर दे के चला जाएगा। उल्टा में अगर कोई पार्ट्स चेंज होता है तो उसका भी आप उसको लेस नहीं करते, वो भी सामान आप रख ही लेते हैं। चलिए वो कोई बात नहीं, छोटी मोटी बात है, लेकिन पैसा तो दे रहा है। 40,000 का बिल बना आपका, 2 लाख का बिल बना तो 2 लाख दे करके ही गाड़ी वो ले जाता है, नहीं तो आप गाड़ी रोक लेते हैं। तो ये भेदभाव बंद होना चाहिए भारत में। दूसरा, पेट्रोल पंप वाले मेंटेन करते हैं। मैं रुकता हूं डीजल पेट्रोल लेने के लिए तो मैं देखता हूं ये बाथरूम अपना जो भी है ड्राइवर के लिए अगर व्यवस्था बनाए हैं तो ठीक ठाक रखे हैं। बहुत ऐसा कम है जैसे डीलरों का जो डीलरों का दशा है कि 100 में से अगर मान के चलिए कि 100 डीलर आप घूमिएगा तो उसमें से 2 से 3 ऐसा मिलेगा जिसका सुविधा अच्छा नहीं है। जिसका सुविधा 2 से 3 डीलर ऐसा है, 2 से 3 डीलर ऐसा है जिसका सुविधा बहुत अच्छा है। लेकिन पेट्रोल पंप में इसका ठीक उल्टा है। पेट्रोल पंप में 100 में से 2-3 ऐसा है जिसका गंदा है, थोड़ा गंदा मिलता है। बाकी लाइन होटल वाले तो भूल ही गए हैं, इनको तो पता है, जबकि खाना खिलाते हैं यही और ये बाथरूम को भूल जाते हैं। सोचिए कि किस तरह से हम लोगों को आदत डाल दिया गया है, ड्राइवर को आदत डाल दिया है। गंदगी एक कूड़ा, जैसे कूड़ा समझा जाता है ना, उस तरह से ड्राइवरों को कूड़ा की तरह एक समझा जाता है। जबकि इस देश के अर्थव्यवस्था में ड्राइवरों का ही एक बहुत बड़ा भूमिका है, बहुत बड़ा भूमिका है। अगर देश तरक्की कर रहा है तो ड्राइवर एक छोटी सी
सुई से लेकर के, सुई से एक सुई मान के चलिए ऊपर में हो गया कश्मीर, आपका इधर हो गया नॉर्थ ईस्ट का सबसे लास्ट वाला हम लोग भाग ले लेते हैं मणिपुर, इधर आपका ले लेते हैं गुजरात, और सबसे नीचे मान के ले लेते हैं केरला। ये भारत के चार दिशा के चारों ये हो गए। यहां इस चारों जगह में अगर एक सुई ले जाना हो, एक जहाज ले जाना हो, आलू ले जाना हो, चावल ले जाना हो, कुछ भी ले जाना हो, बिना ड्राइवर का नहीं होगा। बिना ड्राइवर का ये काम हो ही नहीं सकता, लोग भूखे मरने लगेंगे। आप अगर मणिपुर साइड में या मेघालय साइड में आप गाड़ी लेकर के जाते हैं तो देखते होंगे कि त्रिपुरा में अगर आप जाइएगा तो देखिएगा, या मेघालय के भी कुछ, त्रिपुरा और आपका मिजोरम, इन दो स्टेट में अगर आप जाइएगा तो 1 से 2,000 उससे ज़्यादा का पेट्रोल पंप, बहुत सारा ऐसा पेट्रोल पंप ऐसा है, 100 में से 90 पेट्रोल पंप ऐसा है जो आपको 2,000 से ज़्यादा का डीजल नहीं देगा, क्योंकि उनका टैंकी उतना ज़्यादा नहीं है और वो ज़्यादा स्टोर करके नहीं रख पाते हैं। तो उस रूट में आपको टैंकर जो है वो कहीं, जैसे यहाँ पे आप आम जगहों पे देखिएगा कि 4-4 नोजल है, 6-6 नोजल है, वैसा पंप आपको उधर नहीं मिलता है। तो आखिर की डीजल कहीं, डीजल आ कहाँ से रहा है? बराबर आप न्यूज में देख रहे होंगे डीजल कहाँ से आ रहा है? कतर से, सऊदी अरब से, रसिया से कच्चा माल आ रहा है, रिफाइन होकर के हर जगह देश के कोना कोना में पहुंच रहा है। तो पहुंच रहा है तो कौन पहुंचा रहा है? ड्राइवर ही ना पहुंचा रहे हैं टैंकर से। आज ना पाइप आप धीरे धीरे डाल रहे हैं, आने वाला 5 साल 10 साल में मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए पहुंचेगा, लेकिन आज तक इस स्थिति में, अगर मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ ड्राइवर ही यहां तक लेकर के आए हैं, देश का हर एक नागरिक अपना सहयोग किया है, तो फिर ड्राइवरों के साथ भेदभाव करना बंद कीजिए। खास करके डीलरों से मैं अपील करूंगा कि आप लोग ड्राइवर के साथ भेदभाव करना बंद कीजिए। हाँ, मानते हैं थोड़े मोरे ड्राइवर भाई हैं, ऐसे पायलट्स भाई मेरे हैं जो गुटखा खाते हैं, गुटखा खा के वहीं पे थूक देते हैं। देखिए, मैं आप लोगों से, जितने भी ड्राइवर भाई मेरे हैं, उनसे एक मैं निवेदन करना चाहूँगा। वो निवेदन मेरा ये है कि देखिए, आप कहीं भी बाथरूम यूज कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि उसको साफ सुथरा, जैसा था आप गए साफ सुथरा है तो साफ सुथरा उसको करके ही बाहर निकलिए। उसमें गुटखा खा करके मत थूकिए। अब उसी में गए आप सिगरेट धरा के एकदम टेंशन लिए हुए हैं, सिगरेट पे सिगरेट मारे जा रहे हैं। अरे भाई, बाथरूम करने जा रहा है तो सिगरेट का उसमें क्या जरूरत? बंगाल में जाइएगा तो सबसे ज्यादा आपको बीड़ी मिलेगा। पता नहीं बीड़ी में लोगों को क्या मिलता है। बिपाशा बसु भी वहीं की हैं, तो हो सकता है लोगों को ज़्यादा समझ में आ रहा होगा कि नहीं, बीड़ी पीने से बिपाशा बसु जो है वो बीड़ी पे गाना गाई है। तो हो सकता है, मैं उस चीज़ में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये भेदभाव बंद होना चाहिए। अब ज़रूरत है, भेदभाव बंद होना चाहिए। और सभी ड्राइवर भाइयों से मेरा एक अपील है कि देखिए, आप जब साफ सुथरा छोड़ करके जाइएगा दूसरे के लिए, तो अगर ये नियम हर ड्राइवर, अगर हर पायलट्स भाई करने लगे, तो आप फिर जब जाइएगा तो उस समय आपको साफ सुथरा मिलेगा। आप साफ सुथरा किसी और के लिए छोड़ करके जाइएगा, तब ना कोई आपको साफ सुथरा छोड़ करके जाएगा। तो आप सोचते हैं कि एक बार तो आए हैं, फिर हमको कौन सा आना है? अरे भाई, हर जगह आपको एक बार ही जाना है। इसी सोच के चलते तो आज भेदभाव हम लोगों के साथ हो रहा है। सभी ड्राइवर पायलट्स को मैं नहीं कह रहा, कुछ ऐसे हैं, गिने चुने कुछ ऐसे हैं जिनके गलतियों के कारण पूरा समाज जो है वो एक अलग नजरिए से देखा जाता है। तो ये भेदभाव बंद होना चाहिए। और खास करके डीलरों से मैं अपील करूंगा कि वो सुविधा दीजिए यार। आप ऐसे बोल देने से नहीं होगा, ऐसे आप अपना ही देखिएगा तो नहीं होगा। आप अपने स्टाफ के लिए एकदम बढ़िया सा रूम बनवा दिए हैं, स्टाफ के लिए अच्छा सा बाथरूम बनवा दिए हैं, और उस स्टाफ का सैलरी कहाँ से आ रहा है? उन ड्राइवर से ही आ रहा है, और उसी को आप ठेल देते हैं कोना में।
तो ऐसा मत कीजिए। तो आज यही था, थोड़ा इस चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और ड्राइवर भाई से मैं बोलूँगा कि आप अपने अधिकारों के लिए बोलिए, तभी मिलेगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।